बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टील कैलकुलेशन पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरह हम स्लैब का स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक ग्राउंड स्लैब की ड्राइंग आ रही है। तो स्टील कैलकुलेट करने के लिए आपने स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखना है और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपने प्लेन या सेक्शन देखना होता है। तो बाज़ औक़ात जो है वो प्लेन पे उन्होंने हमें डिटेल दी होती है कि हमारे पास जो है वो सिंगल मेश आ रहा है या डबल मेश आ रहा है, बार टाइप जो है वो कौन सा है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो कितनी आ रही है। लेकिन यहाँ जो है हमें उन्होंने टैग नहीं दिया हुआ, तो हमने जो है वो सेक्शन को फॉलो करना है। देख सकते हैं कि सेक्शन में जो है हमारे पास सिंगल मेश आ रहा है 8 mm का और 5 नंबर 8 mm जो है वो टॉप मेश आ रहा है और इसमें जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है ये 20 सेंटी आएगा। अभी जो है हमने स्लैब की स्टील कैलकुलेट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्लैब है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है और जो सेंटर का पोर्शन है, सेंटर का एरिया हमारे पास आ रहा है, ये हालो है। तो हम इस स्लैब को जो है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास जो है एक्यूरेट एस्टीमेट आ जाए। सबसे जो पहले हमने लेना है वो है 1 to 6 ग्रिड। हमने ग्रिड बाय ग्रिड जाना है और A to C ग्रिड मैं ले लेता हूँ। तो इसका जो है मैं डायमेंशन ले लेता हूँ। मैं डायमेंशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से यहाँ तक मैंने जो है वो इसकी डायमेंशन देखनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 24.73 या 24.8 आ रहा है और हमने इसका भी डायमेंशन देखना है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास ये जो डायमेंशन आ रही है 8.92 यानी 9 जो है 9 मीटर हमारे पास ये पोर्शन आ रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कैलकुलेशन के लिए हमने जो है वो डिफरेंट फार्मूले को अरेंज करना है और इसको जो है अप्लाई करना है, तभी हमारे पास जो है वो वेट ऑफ स्टील आएगा। तो सबसे जो पहला इसमें आ रहा है ये है लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड। तो हमारे पास जो शॉर्ट साइड की लेंथ आ रही है, देख सकते हैं कि आपके पास जो शॉर्ट साइड की लेंथ आ रही है ये है 8.92 मीटर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 8.92 मीटर। और जो लॉन्ग साइड की लेंथ हमारे पास आ रही है वो है 24.73। मैं इसको लिख लेता हूँ 24.8। इसके बाद जो है हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ रही है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे पास आ रही है 20 सेंटी की। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास मीटर में 5 बार आ रहे हैं तो आपके पास जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगा 0.2 मीटर या 20 सेंटी। तो मैं लिख लेता हूँ 0.2 मीटर। अभी जो हमारा अगला स्टेप है वो है शॉर्ट बार क्वांटिटी कैलकुलेट करना और लॉन्ग बार क्वांटिटी कैलकुलेट करना। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम शॉर्ट बार की क्वांटिटी लेते हैं तो हम लॉन्ग साइड को डिवाइड करते हैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। तो मैं ले लेता हूँ लेंथ ऑफ लॉन्ग साइड। हमने जो है ये लॉन्ग साइड लेना है 24.8 डिवाइड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो हमारे पास आ रही है, इसको मैं लिख लेता हूँ 0.2 मीटर। और मैं कैलकुलेटर लेता हूँ 24.8 डिवाइड बाई 0.2 मीटर। तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं 124। इसको मैं 1 बार जो है वो एक्स्ट्रा कर देता हूँ, 125 कर देता हूँ। अभी जो है हमारे पास आ रहा है लॉन्ग बार क्वांटिटी। तो लॉन्ग बार क्वांटिटी हमारे पास इस तरह आती है कि हम शॉर्ट साइड को डिवाइड करते हैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। तो मैं शॉर्ट साइड जो हमारे पास आ रहा है ये 8.92 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 0.2 मीटर से। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है 44 बार है। मैं इसको 45 लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट बार की क्वांटिटी आ गई और लॉन्ग बार की क्वांटिटी आ गई है। अभी जो है हमने इसमें एक चीज़ मिस कर दी है कि अगर हमारे पास लेंथ 12 मीटर से बढ़ जाए तो हमने जो है इसमें लेप देना होता है। तो लेप की भी हमने कैलकुलेशन करनी होती है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 24.8 डिवाइड बाई 12। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर 2 आएगा। तो नंबर ऑफ लेप आपके पास जो है वो 2 आएंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ नंबर ऑफ लेप्स
इज इक्वल टू लेप लेंगे, नंबर ऑफ लेप जो है वो हमारे पास 2 आ गए। अभी हमने जो है वो लेप लेंथ कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको नंबर ऑफ लेप जो है वो हमारे पास 2 आ गए। अभी मैंने लेप लेंथ कैलकुलेट करना है, मैं लेप लेंथ को कैलकुलेट करता हूँ। हमारे पास आएगा 60d, तो मैं करता हूँ 60 मल्टीप्लाई बाई 8, आपके पास आएगा 480 mm। इसको मैं मीटर करता हूँ तो ये आएगा 0.48 मीटर। नंबर ऑफ लेप्स जो है हमारे पास 2 आ रहा है, तो इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर हमारे पास आएगा 0.96 मीटर। तो मैं इसको 1 मीटर ले लेता हूँ। ये जो लेप लेंथ हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो अभी हम इसको जो है वो टोटल लेंथ में भी ऐड करेंगे। तो आपके पास जो टोटल लेंथ ऑफ शॉर्ट बार आ रहा है वो है शॉर्ट बार क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड। तो शॉर्ट बार की जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है तो वो है 125 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड से। तो लेंथ हमारे पास जो है वो शॉर्ट साइड की आ रही है 8.92। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर में करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 115। ओके, उसके बाद हम लेंथ ऑफ लॉन्ग बार टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लॉन्ग बार क्वांटिटी इनटू लेंथ ऑफ लॉन्ग साइड। जो लॉन्ग बार की हमारे पास क्वांटिटी आ रही है वो है 45, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ लॉन्ग साइड से। सो लॉन्ग साइड की जो लेंथ आ रही है वो है 24.8, और 1 मीटर जो है हमने लेप इसका कैलकुलेट कर दिया। हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो 25.8 मीटर आएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 25.8, और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। आंसर आपके पास आ रहा है 1161। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो टोटल लेंथ शॉर्ट बार का भी कैलकुलेट हो गया और लॉन्ग बार का भी कैलकुलेट हो गया। अभी जो है हमने टोटल क्वांटिटी इसकी निकालनी है, तो मैं इन दोनों को जो है वो ऐड करूँगा। तो हमारे पास जो शॉर्ट बार का लेंथ आ रहा है वो है 1115 प्लस जो हमारे पास 1161। अगर हम इनको ऐड करेंगे पास जो आंसर आ रहा है वो है 2276। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो टोटल क्वांटिटी आ गई है, लेकिन ये जो है ये मीटर में है। अभी हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो इस टोटल क्वांटिटी को हम बार वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें जो है वो केजी में आंसर दे देगा। तो मैं 2276 इस आंसर को लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा बार वेट से। तो 8 mm का जो बार वेट है हमारे पास वो है 0.395 kg पर मीटर, 0.395, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 899.02। कहता हूँ 899 kg। ये आपके पास जो है वो स्टील केजी में आ गया। अगर आपने इसको टन में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 पे आप डिवाइड करेंगे, 899 डिवाइड बाई 1000। पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.89 टन। 8 mm का जो स्टील हमारे पास आएगा इस ग्राउंड स्लैब में। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का स्टील कैलकुलेट हो गया है। अभी जो है हमने सेकंड पार्ट करना है, तो मैं ड्राइंग पे जाता हूँ। ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो ग्रिड 1 to 6 कर लिया है, A to C कर लिया है। अभी हमने ग्रिड C to F करना है और 1 to 2 करना है। तो इसके मैं डायमेंशन ले लेता हूँ, डायमेंशन में लूँगा इसका ये 6.9 आएगा, और यहाँ पे जो है इसको मैं ले लेता हूँ, ये आगे आ रहा है 11.7 मीटर। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारे पास जो आ रहा है ग्रिड 1 to 2 और C to F। तो लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड हमारे पास जो आ रहा है वो है 6.9 मीटर, और जो हमारे पास आ रहा है वो 11.71 मीटर आ रहा है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है हमारे पास वही आ रहा है 0.2 मीटर, और शॉर्ट बार की क्वांटिटी जो है वो हम लॉन्ग साइड को डिवाइड करेंगे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 11.71 डिवाइड बाई 0.2। तो हमारे पास जो है मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ रहा है 58। तो मैं 59 बार ले लेता हूँ, 59
बार। उसके बाद लॉन्ग बार की क्वांटिटी, तो लॉन्ग बार की क्वांटिटी में शॉर्ट साइड को डिवाइड करूँगा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। तो हमारे पास जो शॉर्ट साइड आ रहा है वो है 6.9 डिवाइड बाई 0.2 और ये हमारे पास इक्वल आएगा, आपके पास आ रहा है 34.5 यानी 35 बार्स आपके पास जो है वो आ गए। अभी आपके पास शॉर्ट बार की क्वांटिटी भी आ गई, लॉन्ग बार की क्वांटिटी भी आ गई, लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड भी आ गए, लॉन्ग साइड भी आ गए। अभी हमने जो है वो टोटल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसमें लेप कैलकुलेट नहीं किया। तो लेप इसलिए कैलकुलेट नहीं किया कि हमारे पास डायमेंशन जो है वो 12 मीटर से कम आएगी और जो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ का लेंथ होता है वो 12 मीटर होता है। अभी हमने आना है टोटल लेंथ ऑफ शॉर्ट बार। तो शॉर्ट बार की क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड से। तो शॉर्ट बार की क्वांटिटी जो है हमारे पास आ रहा है 59 मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट साइड हमारे पास आ रहा है वो है। तो हमारे पास जो शॉर्ट साइड लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड आ रहा है वो है 6.9 और मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। हमारे पास आ गए 403.9, इसको मैं ले लेता हूँ 404। ये क्वांटिटी हमारे पास जो है वो मीटर में आ गई। अभी इस तरह हमने लेंथ ऑफ लॉन्ग बार भी कैलकुलेट करना है। तो लॉन्ग साइड के जो बार है वो आ रहा है 35 मल्टीप्लाई बाई 11.71 इक्वल टू आ रहा है 410। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो शॉर्ट बार और लॉन्ग बार का टोटल लेंथ आ गया। अभी हमने इनको ऐड करना है। तो हमारे पास जो शॉर्ट बार का लेंथ आ रहा है 404 प्लस ये आ रहा है 410। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 814 मीटर। सकते हैं कि ये क्वांटिटी जो है हमारे पास मीटर में, हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बार वेट से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। जो बार का वेट हमारे पास आ रहा है वो 0.395। तो मैं इसको यहाँ जो है वो पेस्ट करता हूँ इक्वल टू, तो ये हमारे पास जो है वो आ रहा है 322 kg। अभी अगर आपने जो है वो इसको टन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे, 322 डिवाइड बाई 1000। तो आपके पास आंसर आया 0.322 टन। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि हमारे पास जो है वो दो साइड्स आ रहे हैं, 0.322 मल्टीप्लाई बाई 2, मेरे पास जो आंसर आएगा 0.644, ये टन में आएगा सेकंड पार्ट का। क्योंकि हमारे पास जो है ये दो पार्ट्स आ रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है एक ये पार्ट आ रहा है और एक ये पार्ट आ गया। तो ये दोनों पार्ट जो है हमारे पास कवर हो गए। अभी इसके बाद जो है हमने ये दो लास्ट पार्ट लेने, हम एक का जो है वो कैलकुलेट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो है वो दोनों पार्ट्स का स्टील कैलकुलेट हो जाएगा। अभी मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ। हमारे पास आ रहा है 4 मीटर और ये आ रहा है ये 4.6 मीटर। सेम ये भी चीज़ आ रही है, सेम ये भी पार्ट आ रहा है 4.7 और 4.04। अभी हमने जो है इसका डायमेंशन देख लिया। अभी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड जो हमारे पास आ रहा है वो है 4 और लॉन्ग साइड जो आ रहा है 4.71 और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे पास आ रहा है 0.2 मीटर। तो शॉर्ट बार की जो क्वांटिटी है हम लॉन्ग साइड को जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आएगा 4.71 डिवाइड बाई 0.2 और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ बार आ जाएंगे 4 में। जो है वो लॉन्ग बार की क्वांटिटी अभी आएगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 डिवाइड बाई 0.2 इज इक्वल टू 20 बार। हमने टोटल लेंथ शॉर्ट बार का कैलकुलेट करना है। तो शॉर्ट बार की जो क्वांटिटी आ रही वो है 24 मल्टीप्लाई बाई 4 और जो लॉन्ग बार की क्वांटिटी आ रही है वो मेरे पास आ रही है 20 मल्टीप्लाई बाई 4.71। आप
देख सकते हैं कि इन दोनों के जो है हमारे पास आंसर आ गए 96 और 95 जो है। अभी हमने इनको प्लस कर, तो मैं इनको प्लस करता हूँ 95 प्लस 96, तो ये आपके पास आएगा 191 और ये आ रहा है मीटर में। तो इसको जो है हमने केजी में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बार वेट से। तो हमारे पास जो बार वेट आ रहा है वो है 0.395, तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 76 kg। और अभी अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ड्राइंग में ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमें इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास जो है 152 आंसर आएगा केजी में। और तो आप देख सकते हैं कि हमने थर्ड पार्ट की भी स्टील कैलकुलेट कर ली और स्टेप का जो है वो स्टील कैलकुलेट कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसका हमने स्टील कैलकुलेट कर लिया है। अभी हमने इसका टोटल करना है। क्वांटिटी आएगी स्टील की, तो इन तीनों को मैं प्लस करता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है 152 और ऊपर आ रहा था 899 और यहाँ पे आ रहा था 322। तो इनका सम करते हैं तो आपके पास जो है 1373 आंसर आएगा केजी में। और अगर आप इसको टन में करते हैं, टोटल टन में, तो आपके पास आंसर 1.373 टन। देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो स्टील कैलकुलेट हो गया और हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप और पार्ट बाय पार्ट स्टील कैलकुलेट कर दिया है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप जो है वो किसी भी स्लैब का स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।